जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं। दोस्तों, दुनिया में कोई सी भी कौम हो, अगर वो अपने वतन, अपनी मिट्टी से प्यार नहीं करती है तो उसको कभी भी आज़ादी से जीने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, यहूदी कौम कभी योद्धा कौम नहीं थी, वह एक व्यापारी कौम थी। यरूशलेम और मदीना के यहूदी व्यापार ही तो करते थे, बल्कि उनकी इसी खासियत की वजह से उन्हें भगोड़ा और डरपोक भी कहा जाता था। व्यापारी वैसे भी लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। हाँ, सीधे तो युद्ध नहीं करते, वो साजिश करते हैं। ये गुण यहूदियों में भी मिलता है, लेकिन आज वो एक निडर योद्धा है। आपने कभी सोचा है कि एक व्यापारी कौम को योद्धा किसने बना दिया, जिसकी बहादुरी की भूर भूर प्रशंसा हो रही है? जी हाँ दोस्तों, इस्लाम ने। यहूदियों में जो बहादुरी और निडरता दिखाई दे रही है, ये इस्लाम की प्रतिक्रिया से पैदा हुई है। अपने अनुभव से उन्होंने सीखा कि बिना युद्ध के आप इस्लाम से नहीं जीत सकते। आप कितना भी बचने का प्रयास करें, इस्लाम अंततः आपको युद्ध क्षेत्र में खींच ही लेता है। इसलिए यहूदियों ने अपने आप को युद्ध में निपुण किया। वो सब तरीके सीखे जिससे वो सम्मान के साथ जिंदा रह सकते हैं। इस तरह एक व्यापारी कौम एक बहादुर कौम बन गई। समय आ गया है दोस्तों, अब हिंदुओं को भी जाग जाना होगा, नहीं तो आपका भी अस्तित्व मिटते हुए देर नहीं लगेगी। दोस्तों, आप भेड़ियों के बीच में भेड़ बनकर नहीं जी सकते। यहूदी हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। यहूदी 1500 साल तक फिलिस्तीनियों से मार खाकर भागते रहे। अपना एक मुल्क नहीं था। यहूदी पूरी दुनिया में फैला रहा। उन्हें सिर्फ अपने पैसे कमाने से मतलब रहा। दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी और संपन्न कौम होने के बावजूद यहूदी पूरी दुनिया में घृणा का पात्र बना रहा। और यहूदी तब भी नहीं जागे जब तक उनका अस्तित्व खतरे में नहीं आ गया। हिटलर अकेला उन्हें नहीं मार रहा था, पूरा यूरोप उन्हें मारकर खाने को खुश था। इंग्लैंड की विदेश नीति में द्वितीय विश्व युद्ध तक यहूदियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। आपने अगर लॉरेंस ऑफ अरेबिया फिल्म देखी होगी तो याद होगा, पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों और अरबों में बहुत ही आना था। यह दूसरे विश्व युद्ध तक चला, जब दुनिया भर के यहूदी फिलिस्तीन में छुपकर सरवाइव करने का प्रयास कर रहे थे। तब भी सरकारी ब्रिटिश नीति अरबों के पक्ष में थी। उस समय एक अंग्रेजी अफसर फिलिस्तीन में इंटेलिजेंस अफसर बनकर आया। नाम था कैप्टन ऑर्ड विनगेट। विनगेट एक अजीब सी एवं असाधारण शख्सियत था। वह एक इन्फेंट्री जीनियस था। व्यक्तिगत रूप से उसे यहूदियों से बहुत सहानुभूति थी और सरकारी ब्रिटिश नीति के विरुद्ध जाकर उसने यहूदियों को एकत्र किया, उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करना शुरू किया। ब्रेन गुरेन, ज्वी ब्रेनर, मोशे दयान जैसे भविष्य के इजरायली मिलिट्री लीडर उसके शिष्य बने। विनगेट ने इजरायलियों को उनकी एक आक्रामक नीति दी। उसके पहले इजरायली कैंपों में बैठकर रक्षात्मक मोर्चे लेते रहते थे। अरब गैंग आते थे, उन पर हमले करके चले आते थे। इजरायली सिर्फ जरूरत पर रक्षात्मक कार्रवाई करते थे। जैसे आज तक हम गाल पर थप्पड़ खाने वाले गांधी बने हुए थे। कभी भी हमने किसी को लौटकर जवाब नहीं दिया। कभी भी किसी ने हमारे गाल पर एक थप्पड़ मारने की कोशिश की तो हमने लौट के उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ नहीं जवाब दिया। एक दिन विनगेट ने ज्वी ब्रेनर से बात करते हुए पूछा, तुम्हें पता है इन पहाड़ियों के पार जो अरब हैं वे तुम्हारे खून के प्यासे हैं। एक दिन ये आएंगे और तुम्हारा अस्तित्व मिटा देंगे। ब्रेनर ने कहा, वे यह आसानी से नहीं कर पाएंगे, हम बहादुरी से उनका मुकाबला करेंगे। विनगेट ब्रेनर पर बरस पड़ा, तुम यहूदी भी ना, तुम कहते हो आओ मुझे मारो, जब तक तुम्हारे भाई का कत्ल नहीं कर दे, तुम्हारी बहन का रेप न कर दे, तुम्हारे माँ बाप को नाले में न काट कर फेंक दे, तुम हाथ नहीं उठाओगे। तुम लड़कर जीत सकते हो, पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लड़ना कैसे है। फिर विनगेट ने यहूदियों की टुकड़ियों का कई सैनिक अभियानों का नेतृत्व किया। वह अरब ठिकानों का पता लगाता, उन पर घात लगाता और हमला करता और उन्हें बेरहमी से मार डालता। कई बार अरबों की लाशें लॉरी में भरकर फिलिस्तीनी पुलिस स्टेशनों के सामने फेंकी गई। विनगेट ने यहूदियों की मिलिट्री स्ट्रेटजी ही नहीं, उनकी मानसिक अवस्था भी बदल दी थी। उन्हें रक्षात्मक से आक्रामक बनाया और इजराइल को मोशे दयान जैसे जनरल तैयार करके दिए। विनगेट अकेला एक ऐसा गैर यहूदी था जिसकी मूर्ति इजराइल में लगाई गई है। इसीलिए दोस्तों, आप भेड़ियों के बीच में भेड़ बनकर नहीं जी सकते। जानवर बनती है तो भेड़ बना यहूदियों का झुंड इजराइल बनकर शेर की तरह रहना सीख लेता है। इसीलिए दोस्तों, कि जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं।
दोस्तों, जब हमें ये पढ़ाया जाता है कि चरखे से आज़ादी मिली थी तो हास्यास्पद लगता है। क्या कभी ऐसा संभव है कि जो हमारा दुश्मन हो, जो हमारे ऊपर शासन कर रहा हो, वो एक चरखे से हमारे देश से भाग जाएगा? उससे अनुनय विनय करने से वो कभी आपके ऊपर शासन करना बंद कर देगा? दोस्तों, जब तक आप ईंट का जवाब पहाड़ से देना शुरू नहीं करेंगे तब तक सामने वाला कभी भी आप पर शासन करना बंद नहीं करेगा। यही स्थिति हमारे हिंदुओं की है। हमारे देश पर हजारों साल से हमारे ऊपर शासन किया गया, हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश की गई। दोस्तों, जब तक हम अपने जो हमारे शौर्य के प्रतीक हैं, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, महारानी अहिल्याबाई, महारानी दुर्गावती, महारानी अवंतीबाई, ऐसे महारानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने इस देश के लिए अपनी आहुति दे दी, देश की आज़ादी के लिए जो महायज्ञ चल रहा था उसमें अपनी आहुति दे दी, उनके लिए हम भूल चुके हैं, अपने आदर्शों को भूल चुके हैं और हमारे आदर्श कैटरीना कैफ और सलमान खान बन चुके हैं। दोस्तों, हमें अपने आदर्शों को फिर से याद करना होगा। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों कि आप भेड़ियों के बीच में भेड़ बनकर नहीं जी सकते, आपको शेर बनना होगा। अच्छा दोस्तों, अपने देश पर कभी भी गर्व करना मत छोड़िएगा और अपनी संस्कृति को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि जो देश अपनी संस्कृति को भूल जाता है, विश्व के नक्शे से उसका नाम मिट जाता है। जय हिंद दोस्तों।